हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से। आज हम बात करेंगे पार्शियल एसीएल टेयर के बारे में। पार्शियल एसीएल टेयर क्या होता है, उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो नी में थाई बोन है और लेग बोन है, उसको जोड़ने वाली लिगामेंट जो होती है उसको हम कहते हैं एसीएल। एसीएल का काम होता है कि पाइवटिंग एक्शन को प्रिवेंट करना या घुटना बार बार निकलने से रोकना। जैसे फुटबॉल खेल लिया और उसमें घुटना मुड़ता है तो ये बाहर नहीं निकलने देता है। तो जब भी कोई लिगामेंट में प्रेशर आ जाता है और ये टेयर हो जाता है ना, तो ये जो लिगामेंट है, ये जो मोटा लिगामेंट है, ये अगर फट जाता है और ये 50% से कम फट गया है ना, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल टेयर। जैसे ही ये 75% से ज्यादा फट गया ये लिगामेंट है ना, तो या 90% फट गया, तो इसको हम कहते हैं हाई ग्रेड पार्शियल टेयर है ना। तो लो ग्रेड, इंटरमीडिएट पार्शियल ग्रेड टेयर्स क्या होते हैं और उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं है ना। बेसिकली हम जब घुटना चेक करते हैं तो हम लिगामेंट की लैक्सिटी चेक करते हैं है ना। तो हमारे लिए टेस्ट होती है, जैसे लैक्टमैन टेस्ट होगी, एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट होगी। इस टेस्ट में हम देखते हैं कि घुटना कितना बाहर निकल रहा है ना। तो ऐसे केसेस में जब घुटना बहुत ज्यादा बाहर निकलता है तो उसको हम कहते हैं कि ग्रेड 3 टेयर या कंप्लीट या हाई ग्रेड पार्शियल टेयर। तो ऐसे केसेस में तो सर्जरी होगी जिसमें हमको नया लिगामेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज बिना लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन से ठीक नहीं होगी। बट अगर लो ग्रेड या इंटरमीडिएट ग्रेड पार्शियल टेयर है जिसमें लिगामेंट आपका थोड़ा सा स्टेबल है और जो घुटना है वो ज्यादा नहीं निकल रहा है, थोड़ा ही निकल रहा है ना, और एक हार्ड स्टॉप कि भाई घुटना अटक रहा है और सही है ना, तो जो बचे हुए लिगामेंट है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे वेस्टर्स मीडियालिस ओब्लिकस जो अंदर वाली साइड के मसल्स है, हमारे क्वाड्रिसेप्स के जो मसल्स है, हमारे जो थाई मसल्स है, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स है, ये जब मसल्स धीरे 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 करके जब टाइम के साथ में 2 महीने 3 महीने में स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, तब आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आप अपना काम कर रहे थे वो सारा कर पाओगे और आप अपने स्पोर्टिंग एक्टिविटी में भी जा पाओगे है ना। तो बहुत बारी हम कहते हैं, बहुत बार सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर हमारे लिगामेंट हमारे में पार्शियल ग्रेड टेयर दिया हुआ है, तो हमको ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो डेफिनेटली नहीं कराना चाहिए है ना। अगर क्लिनिकली आपके जो सिम्टम्स है वो पार्शियल ग्रेड एसीएल टेयर के हैं और घुटना बार बार नहीं निकल रहा है और आपके सिम्टम्स पाइवटिंग या चलते चलते घूमते वक्त अगर आपका घुटना बाहर नहीं निकल रहा है, तो ऐसे केसेस में रिहैबिलिटेशन के बहुत अच्छा रोल है। तो प्लीज 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 इसको प्लीज ऑपरेट नहीं करवाए अगर आपका पार्शियल टेयर है। ये बखूबी बिना ऑपरेशन से ठीक हो सकता है और जैसे ही मसल्स की स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा है ना। तो डेफिनेटली एसीएल टेयर में भी बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, तो आपको पार्शियल एसीएल टेयर में ऑपरेशन नहीं करवाना है और कंप्लीट एसीएल टेयर में ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ सकती है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बारी पेशेंट कंफ्यूजन में रहता है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और बहुत बारी एमआरआई कहता है पार्शियल एसीएल टेयर है ना, कि हमारे पास पेशेंट आते हैं और घुटने में हम कहते हैं सर आप एमआरआई देख लो, एमआरआई में लिखा होता है कि पार्शियल एसीएल टेयर है ना, बट एमआरआई 100% राइट नहीं है ना। बहुत बारी हम क्लिनिकली जब देखते हैं कि घुटना लचक खा रहा है और घुटना बहुत इजीली बाहर आ रहा है, तो ऐसे केसेस में एमआरआई में तो पार्शियल टेयर दिया होगा, पर वो हाई ग्रेड पार्शियल टेयर है या लो ग्रेड पार्शियल टेयर है, ये डिफरेंशिएट करना क्लिनिशियन का काम है या स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट है उसका काम है। जब वो देख रहा है और घुटना निकल रहा है बाहर कि भाई उसमें लूजनेस है बहुत ज्यादा, तो ऐसे केसेस में लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हमने उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया तो ये अंदर की चीजों को और फाड़ेगा, कार्टिलेज को खराब करेगा, मेनिस्कस को खराब करेगा। तो ऐसे केसेस में हमको नया एसीएल लगाना पड़ेगा। बट अगर लिगामेंट सही है और पार्शियल एसीएल टेयर दिया हुआ है तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और आपको एसीएल टेयर में कौन से ऑपरेशन करवाना है, कौन से नहीं ऑपरेशन करवाना है, इसकी आपको थोड़ा सा पता चला होगा। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।